हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आज यह इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा। पिछले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थोड़ा इस पुस्तक के बारे में बात करें तो यह रुक्मिणी प्रकाशन का पुस्तक है। सार संग्रह के नाम से आया है और इसमें 29,000 प्लस प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये सारे प्रश्न पिछले 15 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, इसको एक जगह शामिल कर लिया गया है और यह 2025 का रिवाइज्ड एंड अपडेट एडिशन है। ठीक है, इसे मार्केट से लेकर भी पढ़ सकते हैं और यहाँ वीडियो देखकर रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हम लोग फिर से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 ईस्वी में कौन सा कानून बनाया था? तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया था। ठीक है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? तो यहाँ बिहार में किया गया था, जो अब झारखंड में है, 1855 से 56 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने किया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने औपचारिक नेतृत्व किया था, लेकिन जो बख्त खान था, जो बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति था और वास्तव में देखा जाए तो इसी ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली को विद्रोहियों से वापस लिया था? तो जॉन निकोलसन ने। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी यानी श्रमिक दल की सरकार थी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह काम किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में की थी। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी.के. कर्वे ने 1916 ईस्वी में बंबई में की थी। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया था? आर.सी. दत्त ने विभाजित किया था। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे, एम विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो यह नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। तो एस.एन. सेन ने। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? डॉक्टर बी पटाभी सीतारमैया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद मुस्लिमों ने अलग देश पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई? तो 1930 ईस्वी के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। जून 1922 ईस्वी में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लिए।
प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा, इस सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां, रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है, तो बालाजी बाजीराव को। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की, 1876 ईस्वी में। 1906 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था, फिरोज शाह मेहता ने। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था, तो लेस्ली विल्सन। कौन था, लेस्ली विल्सन। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार करना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देश की भक्ति ज्वलंत तलवार संबोधित किया, सरोजिनी नायडू ने। 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी। संगठन का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। यह अल्बर्ट आइंस्टीन का विचार था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था, भगवती चरण बोहरा ने। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है, यह कथन है आर्नेल्ड टॉयनबी के। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठी किस भाषा में था, तो यह अंग्रेजी भाषा में था। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से यह पासपोर्ट प्राप्त किया था, ओरलैंडो मेसोटा। 1906 ईस्वी में बंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, तो वी.आर. सिंधे ने। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था, एस.एन. सेन। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे चित्तरंजन दास। बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की, सरदार की उपाधि। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी, खादी। गांधी जी ने लोगों को खादी कपड़ा पहनने की सलाह दी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं, इस अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन समझौते यानी गांधी इरविन पैक्ट की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। यानी जो भगत सिंह थे, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को जो फांसी हुआ था उसको बचा पाने में गांधी जी असक्षम हुए, इसका विरोध हुआ था। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने बी.आर. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था, बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था इसे, रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब अशिक्षित मोची सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मास हैं, तुम्हारे बांधव हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था।
काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान तथा रोशन सिंह। ये सब क्या थे? काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त थे। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडरबन। न्यू लैम्ब फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जाग कर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? अरविंदो घोष। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया था? बहादुर शाह द्वितीय से। वैकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था? तो यहाँ केरल में चलाया गया था। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? यह गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। भगत जवाहरमल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कुका आंदोलन के। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? तो यहाँ डेक्कन एसोसिएशन ने की थी। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? तो यह चौधरी खलीक कुजमा की कृति है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 ईस्वी में कहाँ बनाया गया था? अडयार में, जो मद्रास में है। मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य मुद्दा था। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराय चेट्टी तथा टी.एम. नैयर ने। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है, क्योंकि बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो यह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो यह कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान 1916 ईस्वी में। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था, यानी एम क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता कौन थे? तो एक थे राजेंद्र प्रसाद और दूसरे अनुग्रह प्रसाद नारायण सिन्हा थे। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? तो कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रपंथियों मतभेद के कारण अस्तित्व में आया था। किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्यागना पड़ा था? तो ये दोनों थे चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन सा मिशन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था। किसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया? चंपक रामन पिल्लई।
किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबद्ध है? तो यह स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से संबद्ध है। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? तो इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा, इसकी घोषणा की थी। ठीक है। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? तो आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकॉट। आर्टिक होम इन द वेदाज नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो यह लोकमान गंगाधर तिलक की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदुओं का कार्यक्रम बनाया गया? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में, जो 1937 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन है अरविंद घोष का। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की थी? लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? यह प्रांत था पंजाब। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो इनका जन्म हुआ था बादर का उन्नाव उत्तर प्रदेश में, और प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ मध्य प्रदेश में इन्होंने प्राप्त की थी। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई थी? तो पारसी सुधारक वी.एम. मालबरी। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिन्हें सी राजगोपालचारी के नाम से भी जाना जाता है। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकॉफ के समय में 1835-36 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया को। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। 1857 ईस्वी के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो नेपाल ने। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? बॉम्बे घोषणा पत्र, जिसे बॉम्बे 21 के नाम से भी जाना जाता है, पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? तो इस पर घनश्याम दास बिरला के हस्ताक्षर नहीं थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह के आरोप पर, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? दीवान वेलु थम्पी को।
1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट का नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी में। प्रथम चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन को 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 ईस्वी तक चलाया गया था और 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद फिर से 3 जनवरी 1932 को शुरू किया गया। 1912 ईस्वी में समाचार पत्र अल हिलाल किसने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिकृत कर ली है? लॉर्ड कैनिंग ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने निकाला था 1911 ईस्वी में। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह मद्रास में प्रारंभ हुआ था, जो अब चेन्नई में है। द ग्रेट रिवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। और महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। कौन भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना कौन थी? माउंटबेटन योजना। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यह त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 ईस्वी का। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? साइमन कमीशन के कारण। रुहेलखंड में रोहिल्ला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो ये कौन था? अजीमुल्ला। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में इसकी घोषणा की गई थी। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? तो बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। धोधुप मंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से। काकोरी रेलकांड कब हुआ था? तो यह 1925 ईस्वी में हुआ था। और विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 ईस्वी में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? लीडर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन जो 1955 ईस्वी में हुआ, समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता यूएन ढेबर ने की थी। मार्च 1925 ईस्वी में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? तो विठल भाई पटेल को चुना गया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो ये थी सरोजनी नायडू। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। बंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया था? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी ने की थी और यह कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब आरंभ किया था? अपराध घोषित किया था। तो यह 1898 ईस्वी में अपराध घोषित किया था। तिलक ने यह घोषणा की
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा कब की थी? 1916 ईस्वी में। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, ने प्रकाशित किया था? इंडियन मुस्लिम लीग ने इसे प्रकाशित किया था। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1857 के 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था जीनत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? लॉर्ड क्रॉस। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? तो लॉर्ड मेयो था। 1872 ईस्वी में इसको मार दिया गया था कैदी के द्वारा। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? तो लाला लाजपत राय को। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ का। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसने और किससे संबोधित किया गया था? तो सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में 1887 ईस्वी में। पहला कहाँ हुआ था? पहला 1885, दूसरा 1886 और तीसरा 1887। ठीक है। कथन है महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेज डस्ट नॉट लेबल किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को टीचर्स एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? खान अब्दुल गफार खान ने। आउट ऑफ द सैंड्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। यह कथन किसका है? तो यहाँ है महात्मा गांधी का कथन। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? तो महाराजा हरि सिंह द्वारा देशी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को महाराजा हरि सिंह द्वारा देशी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था और ये उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 ईस्वी में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? तो यह अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए किया गया था। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 ईस्वी में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त कर देगी। गोपाल कृष्ण गोखले। किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? यह अरविंद घोष ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना की कब की थी? 1897 ईस्वी में। वर्ष 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो इसकी स्थापना मैसूर में की गई थी। भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया आंदोलन की। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी
श्रद्धानंद ने। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? अंतरिक्ष अंतरिम सरकार होगा। अंतरिम सरकार सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? यह महात्मा गांधी का कथन है। किसने कहा था, इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। स्वामी विवेकानंद का कथन है। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ईवी रामास्वामी नायकर। गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब और किसने लिखी? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद तमिल पत्रिका कुड्डू अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई थी। सूदी आंदोलन किस संस्था से प्रारंभ किया गया किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो आर्य समाज ने प्रारंभ किया था। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहा निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? इंडिया पत्रिका। और 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, जगदीशपुर से। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। यह किसका कथन है, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? फिरोज शाह मेहता का। यह किसका कथन है, इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर न हो जाएं, दोनों मिलकर एक न हो जाएं। ठीक है, एम.जी. रनाडे ने कहा था। पुनः समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? ऑपरेशन जीरो आवर। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कौन सा विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1932 ईस्वी तक चला? तो यह कोल विद्रोह था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित किया गया था। गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर है? तो यह मॉरिस फ्रैंक ने सर्वप्रथम कहा था। और चर्चित किया विंस्टन चर्चिल ने। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में सूदी आंदोलन प्रारंभ किया? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। शरद चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? पाथेर दावी। 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे एन.एम. जोशी, वी.वी. गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में सफल हुए थे वे थे कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1864 ईस्वी में आईसीएस में सफलता प्राप्त की थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? यह अशोक मेहता की उक्ति है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? तो यह सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खान ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशी राज्यों का विलय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरता के किस
गुजरात, सॉरी यहाँ गुजरात होगा, गुजरात के किस जनपद में है? तो यह नवसारी जनपद में है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो कैसर हिंद की उपाधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया प्रस्ताव किस बैठक में तथा कब पारित किया था? तो वर्धा की बैठक में 1942 ईस्वी में पारित किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा बनाने के लिए। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और 1856 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिपिन चंद्र पाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया था? 1940 ईस्वी के अगस्त ऑफर के रूप में। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? पोचमपल्ली से, यानी तेलंगाना से। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? दिल्ली में। भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम क्या था? चंपारण आंदोलन, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य बर्रा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ था? यह पूर्वी बंगाल में था। और प्रखर राष्ट्रवादी अहरार किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? तो मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मजहरुल हक ने। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो यहाँ बंगाल में हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में। और प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? कृपाल सिंह। इस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो ये थे खुदीराम बोस। बीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? नासिक षड्यंत्र केस में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी यानी इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि ग्रहण की? द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। गणेश सावरकर तथा अनंत कान्हरे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? नासिक षड्यंत्र से संबंधित थे। गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे। किसने कहा था आई एम विद यू होल हार्टेडली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? एनी बेसेंट ने कहा था। चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? तो रैंड और लेफ्टी यस्ट की। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और पेशावर केस 1922 से 27 ईस्वी, कानपुर केस 1924 ईस्वी तथा मेरठ केस 1929 से 33 ईस्वी द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? कम्युनिस्ट आंदोलन का। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज कौन था? हैदराबाद। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पटना।
श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1948 ईस्वी में। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? बी.डी. सावरकर ने। और किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन ने। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन। रिपीट। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान से। भारत के अधिराज की अवधि क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस तक। स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ के। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? प्रीति लता वाडेकर ने। किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के त्योहार के दिन। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो यह फ्रांस की देन है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिवर्टी। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? जोसेफ मेजनी का। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किनको बोला जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं पर्सा के बीच कब हुई? 10 मई 1871 ईस्वी को। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया था? जापान को। वर्साय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि। 28 जून 1919 ईस्वी को यह संधि हुई थी और इसको आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का किस देश पर आक्रमण था? तो पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। नौरोजी ने धन के निष्कासन को क्या कहे हैं? तो अनिष्टों का अनिष्ट। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? हीरोज ने कहा था। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने थे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? 1857। किन्हें लसूड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? गोविंद गिरी को। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोशनांग। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से। मैकाले का शिक्षा पर रिपोर्ट। 15 अगस्त 1946 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? सद्गुरुदास बनर्जी ने। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 ईस्वी को, और यह कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। कौन कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं? स्वामी विवेकानंद। किनको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किए? ए.ओ. ह्यूम। किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए
हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई। यह वाक्यांश किनका है? यह वाक्यांश है महात्मा गांधी का। उन्होंने मेजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? वे थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ कौन से मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो यहाँ एनी बेसेंट था। 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय ने। किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 ईस्वी में। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किए थे? जर्मनी से। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन थे? भगत सिंह। और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। जस्टिस पार्टी का गठन किसने किया? सी.एन. मुदलियार, टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा की उपाधि किन्हें दी थी? महात्मा गांधी को। किसने एलन ऑक्टेवियन हुम के बारे में लिखा कि हुम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो यहाँ लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी? महात्मा फूले ने। भारत का गैरीबाल्डी किन्हें कहा जाता है? तात्या टोपे को। भारत का गैरीबाल्डी तात्या टोपे को कहा जाता है। किसने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है? अलीवर्दी खान ने। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां कौन सी उपाधि दी? शहादत खां को कौन सी उपाधि दी? बुरहानुल मुल्क को। बुरहानुल मुल्क की। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे केशव चंद्र सुन और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। दीनबंधु एक एंड्रूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा था? जानबूझकर की गई हत्या। उसके बाद है भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय किससे दिया जाता है? मेहर यूसुफ मेहर अली को। किस पुर्तगाली व्यापारी ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। वो थे काउंट डी लाली। कौन था? काउंट डी लाली। चलिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? जोस फेरेरा बोसा। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से। और भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। इसके बारे में कहा गया कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। क्लाइव के बारे में यह पिट का कथन है। के एम पनिकर के अनुसार 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में कैसा राज स्थापित किया? डाकुओं का राज स्थापित किया था। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं जब सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराणा रंजीत सिंह। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। और भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किस रेलवे द्वारा किया गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात के रूप में किसने संज्ञा दी थी? श्री एस.एन. बनर्जी ने। पेशवा पद को कब समाप्त किया गया था? 1818 ईस्वी में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। कौन सा भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे? लॉर्ड रीडिंग। इनका कार्यकाल था 1921 से 1926 ईस्वी तक। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किन्हें कहा जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को। और भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो यह 1866 में प्रारंभ हुआ था। हाली पत्ती किससे संबंध रखता है? यह बंधुआ मजदूर से संबंध रखता है। 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सैयद अमीर अली। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज थॉमसन ने। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। तो यह फिरोज शाह मेहता का कथन है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पत्ती थी सभा, सम्मेलन, प्रस्ताव आदि। अधिकतर नमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो तिलक ने। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें माने थे? मेजनी को। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1925 ईस्वी में नागपुर में। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारियों ने दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत की। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? W. हंटर ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था 1918 ईस्वी में। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था हड़ताल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? लगभग 21 वर्ष। और अनहाइलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? G.D. बिरला। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। एस.एस. राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंच गए तथा वे लंदन के किस हॉल में ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने। कौन फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? विक्टर जैकमा ने। बंगबंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किन्हें कहा जाता है? मैकियावेली को। द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? माइकल एंजेलो। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किन्हें कहा जाता है? जियाटो को। यूटोपिया पुस्तक का लेखक है टॉमस मूर। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में कब हुआ? 1756 से 17
63 ईस्वी के बीच। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है लुई 14वां का। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और मगध की स्थापना ईरानियों ने की थी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितना आक्रमण किया था? तो 1748 से 68 ईस्वी के मध्य। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? दिल्ली में। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनका कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? यह महात्मा गांधी का कथन है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका पटना से प्रकाशन किए? तो हुंकार। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1740 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए, जिसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विठल भाई पटेल। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। कौन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में से सहमत नहीं थे? अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किसने किया था? हंसराज ने। राजकुमार शुक्ल 25 वर्षों तक लड़ते रहे। उन्हें श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपया भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। किसने बोला था? अंग्रेज अधिकारी एमन ने। कौन सा अखबार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का समर्थन किया था? तो यह अखबार था पायनियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई? तो 1843 ईस्वी से। और सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकरों ने। बंगाल की राजधानी का क्रम था ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बंगाल की राजधानी पहले ढाका था, उसके बाद मुर्शिदाबाद हुआ, उसके बाद मुंगेर। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। गेराल्ड ऑन्गियर ने किस शहर की स्थापना की थी? बॉम्बे की। और गोलकुंड के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान कब दिया था? 1632 ईस्वी में। तख्ते ताऊस इस्माइल सिंहासन के नाम से जाना जाता था और बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद सारंगीला था। और एमसी शीतलवाड़, बीएन राव तथा लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे नडारो द्वारा। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? चीन को। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। इस्तांबुल का पूरा नाम था कुस्तुनतुनिया और ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? मुसोलिनी को। नाजी पार्टी का संस्थापक किसे कहा जाता है? हिटलर को। और गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 15वीं शताब्दी में। राइट्स ऑफ मैन का लेखक है टॉमस पेन। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।